देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले पीडीए बनाया था। पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज का सांकेतिक रूप कहा जाता है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए को चुनावी ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया है। जब भी कहीं दलित, पिछड़े वर्ग या फिर मुस्लिम समाज के ऊपर कोई भी हिंसा की खबर आती है तो सपा ने पीडीए समाज का उत्पीड़न कहकर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपनी एक ऐसी विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो पीडीए समाज से ही आती है, मतलब पिछड़े वर्ग से। कुछ दिनों पहले सपा ने अपने 3 और विधायकों को पार्टी से निकाला था, लेकिन उसमें 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण विधायक थे। इस बार ओबीसी समाज के विधायक को पार्टी से निकाला गया है। आरोप कोई नहीं है, बस बात इतनी सी है कि सपा विधायक ने सीएम योगी की तारीफ कर दी। फिर क्या था, कुछ ही घंटे बाद निष्कासन का आदेश आ गया। हम बात कर रहे हैं सपा विधायक पूजा पाल की। वैसे तो पूजा पाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पिछले साल राज्यसभा चुनाव के समय ही बागी रूप अख्तियार कर लिया था, लेकिन अब सीएम योगी की तारीफ करना सपा को रास नहीं आया और पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। पूजा पाल कौशांबी की चाइल्ड सीट से सपा विधायक है। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने 14 अगस्त को पार्टी से बाहर कर दिया था। पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने के पीछे जो वजह है वो सीएम योगी की तारीफ करना है। 2005 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, उसी समय पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर अपने पति की हत्या का जिक्र किया और बोलते बोलते वो काफी भावुक भी हो गई थी। पूजा पाल ने कहा कि उनके पति की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। जिस तरह से अतीक और अशरफ का अंत हुआ है उससे उसे काफी सुकून मिला है। पूजा पाल ने कहा है कि उनके पति के हत्यारों को सजा देकर सीएम योगी ने हमें न्याय दिलाया है। पूजा पाल ने जैसे 13 अगस्त को विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की, उसके बाद अगले ही दिन पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पूजा पाल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम किया है। पूजा पाल के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने पिछले साल राज्यसभा चुनाव के समय सपा से बगावत की थी। सपा के खिलाफ बगावत करके क्रॉस वोटिंग की थी। सपा के खिलाफ बगावत करने वाले कुल 8 विधायक थे, जिसमें से सपा ने 5 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। हालांकि सपा की तरफ से जब इसके पहले 4 विधायकों को पार्टी से निकाला गया तो सवाल उठ रहे थे कि बाकी के 4 क्यों छोड़ दिए गए। उस समय सपा ने कहा था कि बाकी विधायकों को सुधरने का मौका दिया गया। सुधार तो छोड़िए, अब 5वें विधायक का भी नंबर आ ही गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से बकायदा अधिकृत पत्र जारी किया गया है, जिससे पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकालने का जिक्र किया गया है। पूजा पाल को पार्टी से निकालने को लेकर पत्र लिखा गया है। उसमें यह भी लिखा गया है कि पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुई, इसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। पूजा पाल की तरफ से किए गए कार्य पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। पूजा पाल को लेकर सपा ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि वो आने वाले समय में किसी नेता के साथ किसी कार्यक्रम में या फिर किसी बैठक में हिस्सा लेंगी या नहीं, और न ही पार्टी के नेता उन्हें किसी बैठक में आमंत्रित करेंगे। मतलब साफ है कि अब पूजा पाल और सपा के रास्ते अलग अलग हैं। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या 2005 में कर दी गई थी। हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक अहमद लगातार विधायक चुने जाते थे। 2004 में सपा ने अतीक अहमद को सांसद बना दिया तो अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से अपने भाई अशरफ को मैदान में उतार लिया। पूजा पाल के पति राजू पाल को बसपा ने टिकट दिया और राजू पाल बड़े अंतर में चुनाव भी जीते। ऐसा कहा जाता है कि अतीक और अशरफ ने चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए पूजा पाल के पति राजू पाल को घेर कर उनकी हत्या कर दी। पूजा पाल बसपा से विधायक बनी और फिर हालात बदले और वो सपा में आ गए। 2022 में सपा के टिकट पर कौशांबी की चाइल्ड सीट से विधायक चुनी गई, लेकिन अब धीरे धीरे वो भाजपा के करीब आ रही। पहले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोटिंग के आरोप लगे, अब सदन में खुलेआम सीएम योगी की तारीफ कर दी। अब देखना यह है कि पूजा पाल आने वाले समय में भाजपा का हिस्सा होंगी या फिर सीएम योगी की तारीफ करना महज एक संयोग था। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।